हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम लोग अनुभार और तुल्यांकी भार इन दोनों को कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो आप लास्ट तक देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। देखिए, हम अनुभार को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अनुभार क्या होता है। आपको मालूम होगा, ठीक है, कि परमाणु से मिलकर ही क्या बनता है फ्रेंड्स, अणु बनता है। होता है कि नहीं फ्रेंड्स? ठीक है, ये आप सबको मालूम होगा। तो उसी प्रकार से परमाणु भार से ही क्या बनता है फ्रेंड्स, अणुभार बनेगा। ध्यान दीजिएगा, समझ में आया? ठीक है, जिस प्रकार से छोटे छोटे अणु के मिल जिस प्रकार छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है, उसी प्रकार से क्या बनता है फ्रेंड्स, परमाणु भार से ही क्या बनता है, अणु भार। ये पॉइंट आपको समझ में आया? ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो हम निकालना क्या है हमने को, अनुभार। क्या याद करेंगे, अनुभार। तो आपको अनुभार के पहले सबसे पहले परमाणु भार के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो परमाणु भार, तो किस किस परमाणु का परमाणु भार कितना कितना होता है, ये आपको याद रखना है। तभी आप अणुभार निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको कुछ कुछ परमाणु का परमाणु भार बता रहा हूं, हम उसी के आधार पर परमाणु भार निकालना सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इधर देखिए, मैंने कुछ कुछ परमाणु का परमाणु भार यहाँ पर लिख दिया है। देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है एक। कितना होता है? एक। ध्यान देंगे, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी कितना होता है? एक। और परमाणु भार भी कितना होता है? एक। आपने ऐसा देखा होगा 1H1 ऐसा लिखा रहता है। नीचे जो है वो परमाणु क्रमांक है और ऊपर जो है वो क्या है, परमाणु भार है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो 1H1 मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक होता है और परमाणु भार भी क्या होता है, एक होता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अगला, आपने कार्बन लिखा देखा होगा, यहाँ पर लिखा होता है 6, यहाँ लिखा होता है 12। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या लिखा होता है 6, यहाँ पर क्या लिखा होता है 12। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। तो कार्बन का परमाणु भार कितना हो जाएगा, 12। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? अगला, ऑक्सीजन में क्या लिखा होता है, ऑक्सीजन, नीचे लिखा होता है 8, ऊपर लिखा होता है 16। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, 8 क्या है, परमाणु क्रमांक, और परमाणु भार क्या है, 16। तो ऑक्सीजन का परमाणु का भार कितना जाएगा, 16। इसी प्रकार से नाइट्रोजन में क्या होता है, इधर लिखा होता है 7, इधर लिखा होता है क्या, 14। तो परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार 14, किसका, नाइट्रोजन का। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से कुछ कुछ तत्व होते हैं। सल्फर का क्या हो जाएगा, इधर होता है कितना, 16, इधर कितना होता है, 32। ठीक है, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और परमाणु भार 32। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो देखिए लगभग सभी में डबल डबल है ना। कार्बन का 6 तो 6 दूनी 12, 16 दूनी 32, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। समझ में आ रहा है? लगभग डबल ही है। देखो यहाँ पर तो पूरा ही डबल है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट डबल ही हो, हाँ, लेकिन लगभग डबल जरूर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें डबल है, इसमें डबल है, डबल है, मतलब परमाणु, लेकिन यहाँ पर डबल नहीं है। यहाँ पर एक है तो यहाँ भी एक है, यहाँ पर डबल है। समझ में आ गया? इसी प्रकार से एक और लेते हैं, सोडियम का। क्या लेंगे फ्रेंड, सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है, 11। तो 11 का डबल करो, 22। लेकिन 22 नहीं होता, याद रखेंगे, इसका होता है 23 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 23। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो इसी प्रकार से क्या होता है, सभी परमाणुओं का परमाणु भार होता है। तो आपको सबसे पहले परमाणु भार मालूम रहेगा, तभी आप अनुभार निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल इतना याद कर लीजिए आप। याद हो गया क्या? ठीक है, याद हो गया ना। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, सोडियम का 23, सल्फर का कितना जाएगा, 32। यहां तक का आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये कुछ कुछ बेसिक चीजें थी, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग कहाँ, अनुभार निकालते हैं। ठीक है, परमाणु भार तो समझ में आ गया, अब निकालेंगे परमाणु भार से क्या, अनुभार। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन देखो, यहां पर मैंने कुछ कुछ तत्वों के नाम लिख दिए हैं। ठीक है, कुछ कुछ अणुओं के नाम लिख दिए हैं मैंने, पदार्थों के नाम। ठीक है, तो ये मेरे पास ये पदार्थ 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 बहुत सारे मेरे पास क्या है, पदार्थ है। ठीक है, तो इन सभी पदार्थों का हमने को क्या निकालना है, अनुभार निकालना है। ठीक है, क्योंकि ये आपको आंकिक प्रश्न में काम आएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं बहुत सारा आंकिक प्रश्न भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उन आंकिक प्रश्नों में सबसे पहले अनुभार आएगा, तो अनुभार को आपके लिए जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने अनुभार के लिए सेपरेट से वीडियो बना रहा हूं। समझ में आ गया फ्रेंड्स? ठीक है, तो चलिए अपने पास पहला नंबर किसका निकालेंगे, NaOH का निकालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस टूटेगा फ्रेंड्स, कैसे टूट जाएगा, Na प्लस प्लस OH माइनस। समझ में आ गया। अब निकालेंगे अनुभार, क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, अनुभार। ध्यान देंगे अनुभार कैसे निकालते हैं, बराबर करेंगे सोडियम का कितना होता है, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23, तो यहां लिखेंगे 23। समझ में आ गया। सोडियम के बाद कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कौन है, हाइड्रोजन। ध्यान देंगे इस पदार्थ में सोडियम हाइड्रोक्साइड में 3 परमाणु हैं, कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु। पहला कौन है, सोडियम, दूसरा कौन है, ऑक्सीजन, और तीसरा कौन है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ध्यान देंगे जब भी नया परमाणु आएगा, जैसे ही एक परमाणु का काम खत्म होगा और जब भी दूसरा परमाणु आएगा तो उन दोनों के बीच में प्लस लगाना है। क्या लगाना है, प्लस। ये पॉइंट आपको याद रखना है। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जब भी पहले परमाणु का काम खत्म दूसरा परमाणु आएगा तो बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। तो सोडियम का 23 होता है तो इसका काम खत्म, अब बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। अब ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16, फिर से इसका काम खत्म, अब फिर से दूसरा परमाणु आ रहा तो फिर से क्या लगाएंगे, प्लस। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो यहां पर लिखेंगे क्या, 1 बराबर, जोड़िए इसको, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 का 0 हासिल आया 1, 2 3 और 1 4, तो इसका अनुभार कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 40। कितना आ गया 40। यहां तक समझ में आया। अब निकालेंगे क्या, तुल्यांकी भार। क्या निकालेंगे, तुल्यांकी भार। तो उसका एक सूत्र होता है, आपको याद रखना है, तुल्यांकी भार बराबर होता है अनुभार बटा संयोजकता। क्या होता है फ्रेंड्स, तुल्यांकी बराबर भार बराबर अनुभार बटा क्या होता है, संयोजकता। तो आपको भैया संयोजकता क्या होता है मालूम है नहीं। ठीक है, यहां पर संयोजकता कैसे पहचानेंगे, यहां पर जितना प्लस और जितना माइनस होगा, जितना प्लस है जितना माइनस, वही उसकी संयोजकता होगा। समझ में आया क्या बोला, जितना प्लस है जितना क्या होगा माइनस, अर्थात जो पदार्थ जितने प्लस या माइनस का दान करता है या फिर टूटता है उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पर संयोजकता। यहाँ के लिए ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर संयोजकता कैसे पहचानेंगे, जितना प्लस से जितना माइनस रहेगा उसकी क्या रहेगी, संयोजकता। तो ये तो इसका सूत्र हो गया, तो इस सूत्र में रखेंगे ना भाई, तो NaOH का अनुभार तो 40 हो गया। अब NaOH का क्या निकालेंगे, तुल्यांकी भार। तो रखो यहाँ पर अनुभार कितना है 40 है, तो 40 बटा संयोजकता कितनी है 1 है, क्योंकि 1 प्लस है और 1 तो क्या है माइनस, दोनों को जोड़ मत देना, 1 तो प्लस है तो 1 तो माइनस, तो 1 और 1 2 ऐसा नहीं करना है भाई। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस है तो 1 माइनस, अब जितने प्लस रहेंगे उतने क्या रहेंगे, माइनस रहेंगे, तो उसमें से किसी एक को लेना है। मतलब 1 है, ये भी 1 है, वो भी 1 है, तो नीचे लिखेंगे 1, तो आंसर क्या जाएगा 40। इसका मतलब क्या हुआ कि NaOH का अनुभार और तुल्यांकी भार दोनों क्या होता है, समान होता है, अर्थात दोनों क्या होता है 40 होता है। ये भी क्या होता है फ्रेंड्स 40। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब ये हमारा एक हो गया, इसका एक और निकाल के देख लेते हैं। पहले दूसरा को भी छोड़ दे रहा हूं मैं। ठीक है, तीसरा को निकालते हैं। तीसरा में क्या लिखा है H2SO4, यही चीज लिखा है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, H2SO4 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 2 सामने है तो 2 पहले आ जाएगा, उसके बाद H, और H में कितना प्लस होता है, 1 प्लस होता है, तो 2H प्लस प्लस SO4, इसमें कितना माइनस होता है, डबल माइनस। कितना माइनस होता है, डबल माइनस। तो जब हम इसको तोड़ते हैं, इसको H2SO4 को, तो 2 चीज में टूटता है, क्या क्या है, 2H प्लस प्लस SO4 डबल माइनस। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब फिर वही काम, क्या निकालेंगे, अनुभार बराबर क्या जाएगा, निकालिए अनुभार। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। लेकिन ये हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार है तो इसलिए हम लोग 2 का गुना करेंगे भाई, ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, नया परमाणु जब भी आएगा तो बीच में प्लस लगाते हैं, लेकिन कोई परमाणु जितनी बार रहेगा उतने का वहां गुना करना है। ध्यान देंगे, क्या करेंगे, गुना। तो हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार, तो मैंने 2 का क्या कर दिया, गुना। अब इसमें मैंने लगा दिया क्या, ब्रैकेट। अब हाइड्रोजन का काम क्या हो गया, खत्म। अब आ रहा है क्या, फिर से नया परमाणु, तो वो कौन है, सल्फर। तो नया परमाणु आता है तो बीच में क्या लगाते हैं, प्लस। अब सल्फर का कितना होता है फ्रेंड्स, 32, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 32। सल्फर का काम फिर से खत्म, फिर कौन आ गया, ऑक्सीजन, तो बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। अब ऑक्सीजन का कितना होता है भाई, 16, तो यहाँ पर 16। लेकिन ये ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार, जब तो 4 का गुना करेंगे। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया।
देखो, अनुभार निकालना कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है। बस इसमें आपको दो चीज याद रखना है, ठीक है। जब भी नया परमाणु आएगा तो बीच में प्लस लगाएंगे, और जब कोई भी एक ही परमाणु कई बार होगा तो उसका उसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार था तो मैंने इस हाइड्रोजन में 2 का गुना कर दिया, और ये ऑक्सीजन 4 बार था तो इस ऑक्सीजन के परमाणु भार में 4 का क्या कर दिए, गुना कर दिए। और जितने भी अलग अलग परमाणु आए तो बीच में मैंने क्या लगा दिया, प्लस। तो यहाँ इन दोनों के बीच में प्लस तो यहाँ पर एक प्लस, और इन दोनों के बीच में प्लस तो यहाँ पर एक प्लस। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो भाई। तो 2 1 काम 2, बीच में क्या है प्लस, ये क्या हो जाएगा 32 प्लस 16 चौक 64, जोड़िए इसको 4 तो 6 2 8 6 3 9, यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आ गया 98। ये पॉइंट आपको समझ में आया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप। अच्छा, इसमें एक चीज और है ना, तुल्यांकी भार तो निकालेंगे नहीं है, तो यहां पर निकालेंगे क्या, तुल्यांकी भार। सूत्र लिखा हुआ है ना, अनुभार बटा क्या होता है, संयोजकता। तो अनुभार किसका आगे कितना आगे इसका 98 बटा, अब संयोजकता। अब बताओ भाई कितने प्लस और कितने माइनस है। प्लस तो यहाँ पर एक ठो है, लेकिन सामने कितना लिखा है 2, इसका मतलब 2 ठो हाइड्रोजन है और दोनों में एक एक ठो प्लस है, तो प्लस कितने हो जाएंगे 2, और माइनस भी कितने हो गए 2, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी 2। पॉइंट आपको समझ में आया। सॉल्व कर लो भाई इसको, 2 1 कम 2 2 चौक 8, एक बचा तो 2 निया 18, यहाँ पर आंसर क्या जाएगा 49। समझ में आ गया, तो आपको निकालना समझ में आ गया ना, ठीक है। तो हमने अनुभार भी निकाल लिया और क्या निकाल लिया, उसकी संयोजकता भी निकाल लिया, और साथ ही साथ तुल्यांक के बारे में निकालना सीख गए। लेकिन अभी भी हमारी जो जानकारी है वो अधूरी है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखना अभी भी बहुत जरूरी है। अभी कुछ कुछ ऐसे पदार्थ आएंगे जिनका संयोजकता ही नहीं होता। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं, कुछ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका कोई संयोजकता नहीं होता, अर्थात वो टूटता ही नहीं है ना, तो संयोजकता कहां से होगा। देखिए मैंने क्या बोला था, ये H2SO4 टूटा था, दो चीजों में टूटा था, अपने आयनों में टूटा था, इसीलिए इसकी संयोजकता हुआ। यदि ये H2SO4 नहीं टूटता तो इसका कोई संयोजकता नहीं होता। पॉइंट आपको समझ में आया। तो जब संयोजकता नहीं होगा तो तुल्यांकीय भार भी नहीं होता। पॉइंट आपको समझ में क्या बोल रहा हूं, जिस पदार्थ का संयोजकता नहीं होगा उसका तुल्यांकीय भार भी नहीं होता, मात्र उसका अनुभार होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब देखेंगे उसको, ठीक है। तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लिए ना, ले लो, ठीक है। तो ये हमारे 1 और 3 वाला पॉइंट खत्म हो गया। अब और चलते हैं आगे। अब देखिए कैसे करेंगे, ये मैं इसको हल करता हूं। दूसरा नंबर क्या लिखा है, C6H12O6, ये मेरे पास क्या है, ग्लूकोज है नहीं, ये मेरे पास कौन है, ग्लूकोज C6H12O6। अब ग्लूकोज का निकालेंगे तो ग्लूकोज तो टूटता नहीं है, ये डायरेक्ट टूटेगा नहीं, ये किसी से क्रिया करके टूट सकता है लेकिन अकेले नहीं टूटेगा, ठीक है। तो अब इसका निकालेंगे क्या, अणुभार। क्या निकालेंगे, अणुभार निकालो भाई। कैसे निकलेगा, कार्बन का कितना होता है 12, तो 12, और कितनी बार है कार्बन 6 बार, तो 6 का क्या करेंगे गुना। इतना समझ में आ गया ना। हाँ, नया परमाणु आ रहा है तो बीच में क्या लगाएंगे प्लस। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 1, अब हाइड्रोजन कितनी बार है 12 बार, तो 12 का क्या हो जाएगा गुना। समझ में आ गया, हाइड्रोजन का काम खत्म, तो बीच में क्या लगाएंगे प्लस। अब ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये 16, लेकिन ये 16 कितनी बार है, अर्थात ऑक्सीजन कितनी बार है 6 बार, तो 6 का क्या हो जाएगा गुना। इतना समझ में आया। सॉल्व कीजिए इसको, 12 6 कितना होता है, पढ़ना आता है ना सबको, पढ़ना जरूरी है भाई, ठीक है। और नहीं आता डायरेक्ट कर लो, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1, 6 कम 6, 6 क्या जाएगा 7, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना आना चाहिए ना, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा 12 कम 12, इसका 16 6 कितना होता है बताओ, 6 6 36, 36 का 6 हासिल आया 3, 6 कम 6, 6 3 9, ठीक है। और 16 6 मतलब 16 6 का 96, आपको डायरेक्ट पढ़ा याद होना चाहिए ताकि आप फटाफट बना सको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़िए आप, 6 7 8 9 10, 10 का 0 हासिल आया 1, 9 10 11, 11 और 7 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा नहीं फ्रेंड्स। तो मेरे पास क्या निकल गया 18। तो अनुभार कितना निकल गया इसका 180। ध्यान देंगे इसका मात्र अनुभार होता है, तुल्यांकी भार नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसकी संयोजकता नहीं होती, किसकी, ग्लूकोज की। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये भी खत्म। अब एक और ले लेते हैं, कौन सा हल करूं मैं, चौथा नंबर। चौथा नंबर सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर क्या लिखे हैं, C12H22O11, ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसका निकालेंगे, तो निकालो आप। कार्बन का कितना होता है, कितना है फ्रेंड्स 12, तो यहां पर 12 कितनी बार है 12 बार है, तो 12 का गुना कर दिए।
अब नया परमाणु तो बीच में क्या लगाएंगे प्लस, हाइड्रोजन का कितना होता है एक, तो एक, और ये हाइड्रोजन कितनी बार है 22 बार, तो 22 का गुना होगा फ्रेंड्स, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब ये ऑक्सीजन कितनी बार है 11 बार। इतना आपको समझ में आ गया क्या? ठीक है, चलो अब 12 बार में कितना होता है 144 होता है, प्लस 22 से कम कितना होता है 22 होता है, प्लस इसको सॉल्व कीजिए, 11 6 का 66, हासिल आया कितना है 6, 11 एक कम 11, 11 और 6 17 होता है नहीं फ्रेंड्स? ठीक है, चलिए जोड़ो इसको, 6 2 8, 8 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 4 14, 14 का 4 हासिल आया 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो आंसर कितना आ गया 342। ध्यान देंगे ये मेरे पास कौन था सुक्रोज है, ये कौन है फ्रेंड्स सुक्रोज है, सुक्रोज अर्थात वही शक्कर। ठीक है, लेकिन इसका भी मात्र अणुभार होता है, तुल्यांकी भार नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये भी टूटता नहीं है, यहाँ अपने आयनों में नहीं टूटता। इतना समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो भाई चलिए कुछ कुछ तो मैंने बता दिए, अब कुछ कुछ आपको भी करना पड़ेगा। जी हाँ, आपके लिए भी कुछ होमवर्क है, आपको इसको बना बना के देखना है कि किसका कितने कितना आएगा। ठीक है, और आप बहुत ही आसानी से बना लोगे ऐसा मुझे उम्मीद है, नहीं उम्मीद नहीं है, मुझे 100% कन्फर्म है आप बना ही लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप बस इतना जानिए। और ये मैंने छोटे छोटे लिख लिया है, देखिए CH3COOH, इसको एसिडिक अम्ल बोलते हैं। मैंने सभी का परमाणु भार लिख दिया है, आप आराम से निकाल के देखिए। C2H5OH एथिल एल्कोहल, NH3 अमोनिया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये मेरे पास C2O4H2.2H2O, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? ऑक्जेलिक अम्ल। इसका निकाल के देता हूं मैं आपको, चलिए इसका निकालते हैं, क्या जाएगा C2O4H2.2H2O, निकाल के देखें फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं, निकालो इसको। कार्बन का कितना होता है 12, फटाफट निकालेंगे ना। कार्बन का कितना होता है 12, कितनी बार है 2 बार, तो 2 का क्या कर देंगे गुना। अब बीच में क्या लगेगा प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 गुना क्या हो जाएगा, कितनी बार है 4 बार, तो 4 का गुना। फिर से नया परमाणु, तो बीच से पीछे प्लस। हाइड्रोजन कितनी बार है एक, सॉरी हाइड्रोजन कितना होता है 1, कितनी बार है 2 बार, ऐसा होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे H2O लास्ट में आ रहा है नहीं, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितनी बार है फ्रेंड्स, चलिए सॉल्व करके देखते हैं फिलहाल। ठीक है, देखो सामने क्या लिखा है 2 लिखा है, और इधर कितना है H2O, और H2O का कितना होता है निकालने से निकालने की जरूरत नहीं है। देखो H का कितना होता है 1, कितना होता है पहली बात, तो बीच में प्लस लगाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, कितनी बार है 2 बार, तो 2 का क्या जाएगा गुना, फिर बीच में क्या आएगा प्लस। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यहाँ पर क्या जाएगा 16। समझ में आ गया फ्रेंड्स? ठीक है, लेकिन इन सभी में कितने का गुना है 2 का, क्योंकि सामने 2 का गुना है। समझ में आया क्या बोला फ्रेंड्स? ठीक है, तो 1 गुना 2 इसका हो गया, हाइड्रोजन का 1 इसका 2, प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16, और इस पूरे में कितने का गुना है 2 का, तो 2 का गुना कर दिए। पॉइंट समझ में आ गया आपको? अब इसको सॉल्व करना आता है आपको, सॉल्व करते हैं। चलिए साथ में 12 दूनी 24, प्लस 16 चौक 64, प्लस 2 एकम 2, प्लस ये 2 एकम 2, ठीक है 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो प्लस क्या जाएगा 4, प्लस 16 दूनी 32 होगा फ्रेंड्स ऐसा। इसको सॉल्व कीजिए, 2 4 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 का 6 हासिल आया 1, 3 और 1 4, 4 6 10, 10 2 12, तो आंसर कितना आ गया 126। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑक्जेलिक अम्ल का अनुभार कितना होता है 126 होता है। कितना होता है 126। ध्यान देंगे आंकिक प्रश्न में ये आएगा कि इतने ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है, ये इसमें घुला हुआ है, तो इसका ये निकालिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है और आएगा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑक्जेलिक अम्ल का अनुभार कितना होता है फ्रेंड्स 126 होता है। कितना होता है 126। अब निकालेंगे कि इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे। क्या निकालेंगे तुल्यांकी भार। सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स अनुभार बटा क्या होता है संयोजकता होता है। अनुभार कितना निकल गया 126 बटा संयोजकता कितना होगा 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये 2H2O को दान कर सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर कितना आएगा आंसर 63। 2 एकम 2, 2 6 का 12, 2 तिया 6, आंसर कितना आ गया 63। पॉइंट आपको समझ में आया? हाँ, तो ये अनुभार कितना होता है 126 और तुल्यांकी भार कितना होता है
63 किसका, ऑक्सिलरी कमला का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप सामने आए, आपको अंक के प्रश्न हल करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने इसको ही बता दिया। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब ये तो अब आप सभी चीज का बना लोगे आप। ठीक है, अब इजी है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, यूरिया है। ये मेरे पास क्या है, यूरिया। कौन सा यूरिया, वही जो किसान खेतों में धान की फसल के समय छींटते हैं और अन्य फसलों के दौरान भी इसको छींटते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंचाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, छींटते हैं, सॉरी ना। ये मेरे पास क्या हो गया, यूरिया। ठीक है, इसका आप निकाल लोगे ना, निकाल सकते नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा आज का अनुभार और तुल्यांकी भार क्या हो गया, खत्म। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबा देना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नए वीडियो में। टाटा बाय बाय।